अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 को आज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन जो गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट है इसका log ऑफ 6 बेस 2 प्लस log ऑफ 7 बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ ए बेस 2। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वी नो डैट log की प्रॉपर्टी है, डेट इज log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन विच इज़ इक्वल टू, जब log इस फॉर्म में आपके पास गिवन हो तो वो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ ए एम क्रॉस एन की। मीन एम और एन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ बेस 2, log ऑफ 6 बेस 2 प्लस log ऑफ 7 बेस 2। तो ये हमारे पास सम की फॉर्म में है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ ए एम क्रॉस एन के। ठीक है, देन यहाँ से ये इस तरह हो जाएगा, log ऑफ 6 बेस 2 प्लस log ऑफ 7 बेस 2 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ, बेस दोनों का सेम है तो 2 हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे 6 है तो जिस तरह यहाँ पे m है यहाँ पे 6 है m की जगह, और यहाँ पे हमारे पास 7 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इसको यूज़ करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत हम ये जो हमें log ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू जो कि हमारे पास गिवन है log ऑफ ए बेस 2, ये इसकी इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ बेस 2 है 7 6 आर 42 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ ए बेस 2। अब देखें हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, लॉग को काटने के लिए उसका उलट, टेकिंग एंटी लॉग दिस इम्प्लाइज दैट, अब जब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग को काट देता है। ठीक है, log ऑफ 42 बेस 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू log ऑफ ए बेस 2। अब देखें एंटी लॉग जो है वो log के साथ कट जाएगा, यहाँ से भी ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, इधर 2 बेस है, दिस इम्प्लाइज दैट ये लॉग एंटी लॉग के साथ कट गया और ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कट गया। हमारे पास जो बेस है वो 2 है और इसकी पावर जो होगी वो 42 विच इज़ इक्वल टू, इधर हमारे पास जो बेस है वो 2 है और ए इसकी पावर है। अब क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज दैट, देखें बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करें, तो ए इज इक्वल टू 42 विच इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इस तरह से है, log ऑफ ए बेस अंडर रूट 3
is equal to log of 5 under base under root 3, or similarly log of 8 base under root 3 up to minus log of 2 बेस अंडर रूट 3। तो इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने वो दोनों प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। एक प्रॉपर्टी तो ऊपर भी यूज़ हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वी नो डैट, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन। we know that एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, log ऑफ a बेस बेस है इसकी m प्लस log ऑफ a n विच इज इक्वल टू log ऑफ a m क्रॉस n के। ये एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है log ऑफ a m माइनस log ऑफ a n विच इज इक्वल टू log ऑफ a m ओवर n के। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनके प्रूफ भी बुक में मौजूद हैं, ने किए होंगे। देखें, जब डिफरेंस में हो तो क्वोशंट में जाता है, जब सम में हो तो वो प्रोडक्ट में जाता है। ये लॉग की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनकी मदद से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका इस तरह से था, तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये दोनों लॉज इस पे पहले अप्लाई करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी इसकी log ऑफ, अब इस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं लगा रहा हूँ इस पर। तो बेस हमारे पास अंडर रूट 3 है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है। और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, देखें यहाँ पे दोनों के दरमियान में प्लस आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8। और ये सेकंड वाली जो हमारे पास है, इसको मैं फिल वक्त इसी तरह छोड़ देता हूँ, माइनस log ऑफ 2 बेस अंडर रूट 3, ठीक है। इसको मैं इस तरह मैंने लिख दिया है। अब ये हमारे पास आ जाएगी log ऑफ बेस 3 है, और 5 8 ज़ार 40 माइनस log ऑफ 2 बेस अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी ये मैं यूज़ करूँगा। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जब आपके पास log ऑफ a m माइनस log ऑफ a n हो तो log ऑफ a m ओवर n। अब मीन कि ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट यहाँ पे गिवन है, तो अब इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ बेस हमारे पास है अंडर रूट 3 और 40 डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो ये अगर इसको यहाँ पे हम काट दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। दिस इम्प्लाइज डैट, यहीं पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसको, log ऑफ a, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे a है, विच इज़ इक्वल टू, ये रिजल्ट हमारे पास आया है log ऑफ बेस हमारे पास अंडर रूट 3 है, और यहाँ पे 20 है, ठीक है। अगेन अब इसका एंटी लॉग लेंगे, अब इसका एंटी लॉग लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग this implies that antilog or log of a base under root 3 which is equal to antilog into log of 20 base under root 3।
एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, इधर भी एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा बेस आ जाएगी हमारे पास √3a इज इक्वल टू √320। कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 20 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इस तरह से है, log of r base 7 over log of t base 7 इज इक्वल टू log of r base a। इसको सॉल्व करना है। तुम्हारे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि इस तरह से है, we know that हमारे पास एक रिजल्ट होता है log of a m over log of a n which is equal to log of n m। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। देन यहाँ से हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, उस पे अप्लाई करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, log of r base 7 over log of t base 7 which is equal to log of r base a। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब देखें ये जिस तरह यहाँ पे है और ये इसके इक्वल है, ये प्रॉपर्टी इस पे अगर यूज़ करें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट, तो इस जब ये फॉर्म हमें गिवन हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा log of टी आर। ठीक है, देखें इधर था log of a m और डिनोमिनेटर में log of a n, तो इसको हम लिख सकते हैं n m। मीन कि इसकी जो log बेस इसकी भी नहीं लिखते और इसकी भी बेस नहीं लिखते। इस प्रॉपर्टी को जब यूज़ करते हैं, रिजल्ट ऑलरेडी प्रूफ इसका मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे m है, यहाँ पे n। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का मेथड, यहाँ पे a को भी भूल जाएं और इधर भी a को भूल जाएं, इसको डायरेक्ट आप लिखते हैं जिस तरह ऊपर r है और नीचे t है, इधर भी ऊपर r लिखते हैं और बेस में आपने इसको t लिख देना है, विच इज़ इक्वल टू log of a r बेस a। ये उसी तरह लिखना है आपने। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों साइडों पे आपने एंटी लॉग ले लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग में ले लेता हूँ एंटी लॉग इनटू log of r बेस t विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, इधर भी ले लें, एंटी लॉग इनटू log of r बेस a। लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, हमारे पास बेस है t और इधर a, और कंपेयरिंग द बेस को कंपेयर करें, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास t आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट जो है, डैट इज़ योर होमवर्क, वो आपने होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करना है, मुझे चेक करवाना है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।